सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने एक सुनार के पास से 260 ग्राम वजनी सोना जब्त कर लिया, जिसकी कुल मालियत 18,20,000 रुपए बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के चार मीनार के रहने वाले 30 साल कौशिक संतरा एक बैग में सोने के जेवरात ले जा रहे थे, जिनमें हार, कड़ा, कान की जड़ें, जिसका वजन तकरीबन 260 ग्राम था। जब उनसे जेवरात से मुतालिक पूछताछ की गई तो उन्होंने तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो ये जेवरात सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए गुंटू ले जा रहे हैं। वो दुरुस्त दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रहे और तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने उन जेवरात को जब्त कर लिए और जब्त शुदा सोना महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जया बड़िगा अमेरिका में जज के फ़राइज़ अंजाम देंगी। वो पहली तेलुगु खातून है जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ। जया बड़िगा विजयवाड़ा में पैदा हुई लेकिन हैदराबाद में परवरिश पाई और हैदराबाद में ही उन्होंने तालीम हासिल की। उन्होंने उस्मानी यूनिवर्सिटी से सियासत में ग्रेजुएशन किया और शादी के बाद अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, लेकिन बाद में कैलिफोर्निया बार का इम्तिहान पास किया और फैमिली लॉ के माहिर के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जया बड़िगा जो कैलिफोर्निया अमेरिका में पहली तेलुगु जज बनी है। जया बड़िगा ने मीडिया के साथ अपने तजुर्बात और तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि तेलुगु लड़कियों का बैरून मुल्क तालीम हासिल करने और पेशेवराना मुलाजिमतों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करना अहम बात है। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद से हैदराबाद जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस कल रात देर गए निर्मल के करीब हादसे का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक ये हादसा घाट रोड उबूर करने के बाद सारंगापुर मंडल के रानापुर के पास पेश आया। इस बस में 50 मुसाफिर सवार थे। बस बेकाबू होने के नतीजे में उलट गई। हादसे के बाद पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर एम्बुलेंस को तलब करके जख्मियों को निर्मल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अलबत्ता 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ड्राइवर हैदराबाद से बस की रवानगी के बाद से ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इत्तलात हैं कि हादसे के बाद ड्राइवर मुकाम वाक़े से फरार हो गया। राजस्थान के दौसा में शादी की तकरीब में फूड पॉइजनिंग के सबब 107 लोग हो गए बीमार। राजस्थान के दौसा ज़िले के लालसोट इलाके में फूड पॉइजनिंग के सबब 107 अफराद बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि इलाके के बलोना गांव में चारशंबे की रात तकरीब के दौरान उन लोगों ने मिश्री मावा खाया था। लालसोट के चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पवन जैन ने बताया कि कल रात बलोना गांव में शादी की तकरीब चल रही थी। उन लोगों ने प्रोग्राम में मिश्री मावा खाया था और कुछ देर बाद उन्हें पेट में दर्द, क़य और इसहाल की शिकायत हो गई। एक के बाद दीगर फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वाले अफराद को बरुणा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया। भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश वर्लू व बिल कलेक्टर सागर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों रंगे हाथों पकड़े गए। ये कार्रवाई करीमनगर एसीबी ब्रांच डीएसपी वीवी रमना मूर्ति व इंस्पेक्टर कृष्णा की टीम ने कमिश्नर व बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भैंसा शहर के पुराने बाजार के रहने वाले राधा श्याम नामी शख्स की शिकायत पर एसीबी ने यह कार्रवाई की। राधे श्याम जो एक काश्तकार हैं, अपनी बिल्डिंग की तामीर के लिए 2022 में इजाज़तनामा हासिल किया था, जबकि इसकी मुकम्मल दस्तावेज राधे श्याम नामी शख्स के पास मौजूद है। उसके बावजूद भैंसा कमिश्नर बल्दिया वेंकटेश वर्लू ने उन्हें 16 मई साल 2024 को शोकास नोटिस जारी करते हुए बिल्डिंग परमिशन ना होने की बात बताते हुए 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था। राधे श्याम ने बताया कि उन्हें पैसे का मुतालबा किया गया था, जिस पर राधे श्याम ने नोटिस और रिश्वतखोरी के इस मामले को समझते हुए अपने पास मौजूद परमिशन की कॉपी बताए बिना और तमाम चीज़ें दस्तावेज लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू हुए, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाते हुए उन्हें रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेडपल्ली के पास पेश आए भयानक सड़क हादसे में बाप और बेटे की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के रहने वाले 58 साल अब्दुल रशीद, जो गवर्नमेंट टीचर बताए गए हैं, अपने 90 साल वालिद खैरुद्दीन को अपने कार में करीमनगर से मेडपल्ली मकान छोड़ने के लिए जा रहे थे कि मेडपल्ली के पास कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाप बेटे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जगतियाल एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दोनों जख्मों से जाबर ना हो सके। बाप और बेटे को जगतियाल एरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और मैयत को विरसा के कर दिया गया हवाले।
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस पर उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया गया है कि शाहरुख खान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में शिरकत के लिए मंगल को अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद रूरल के पास पुलिस सुपरिटेंडेंट ओम प्रकाश जाट ने कहा कि अदाकार शाहरुख खान को लू लगने से अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस पर उन्हें अहमदाबाद के केडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। शाहरुख खान की अहलिया गौरी और दीगर अदाकाराओं ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी इयादत की। फिलहाल उनकी सेहत बेहतर बताई जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में शराब पीकर कार चलाते हुए 2 अफराद की जान लेने वाले नाबालिग लड़के की जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। इस हादसे के जिम्मेदार नाबालिग को सिर्फ 15 घंटों के अंदर जमानत मंजूर करने के खिलाफ मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज किया गया और अदलिया की नेक नियति पर सवाल उठाए गए। अवाम के एहतजाज और मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों के बाद जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग की जमानत मंसूख करते हुए उसे 5 जून तक जुवेनाइल होम में भेज दिया गया।